कैलस बनेगा, साइटोकाइनिन ज्यादा है तो शूट का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सिन ज्यादा है तो रूट का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना, पहले शूट बनाते हैं और फिर रूट बनाते हैं। इससे फायदा क्या होता है, शूट बनने की वजह से यहां पर ये प्लांट खुद ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया तो खुद अपना न्यूट्रिशन बनाएंगे, तो कल्चर मीडियम पे कम डिपेंड है। तो पहले किसका फॉर्मेशन करते हैं, शूट का। एक और फायदा है, अगर बच्चों पहले रूट बना देते तो यहां ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है। तो पहले शूट बनाते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस करे, खुद अपना न्यूट्रिशन बनाना चालू करे और बाद में जाके हम रूट का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, जितने भी प्लांट यहां मतलब इस प्लांट की ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट है सब कुछ फुलफिल कर दे। मान लीजिए इस प्लांट ने कह दिया मुझे ग्रोथ के लिए 25 डिग्री टेंपरेचर चाहिए, तो उसको 25 ही देंगे। मतलब इस तरह से रूम में इसका टेंपरेचर मेंटेन करेंगे, 25 तो बिल्कुल 25 देंगे, ना 26 ना 24। जो इस प्लांट ने लिख दिया, जो इसकी डिमांड वही पूरी करेंगे, 25 तो 25। इसने कहा मुझे ग्रोथ के लिए केवल 7 आवर की लाइट चाहिए, बाकी टाइम डार्क चाहिए। मतलब 7 आवर की चाहिए लाइट, तो इनके रूम में 7 आवर की लाइटिंग करेंगे, बाकी टाइम डार्क करेंगे। मतलब जो जो इसको रिक्वायरमेंट थी वो सारी रिक्वायरमेंट इसको फुलफिल की गई। एक तरह से मैं ऐसे कह सकता हूं, इन प्लांट को बड़े लाड़ प्यार से पाला गया है, मतलब लाड़ प्यार से इनको तैयार किया गया। ये बड़े लाड़ प्यार से तैयार हुए हैं, एकदम आइडियल कंडीशन में इनको प्रिपेयर किया गया। क्लियर? अब बच्चों इन फील्ड को उठा के, मतलब इन प्लांट को उठा के अगर हम फील्ड में ट्रांसफर करें, इनको उठा के फील्ड में ट्रांसफर करें, तो ये बच्चों फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तो अभी आइडियल कंडीशन में तैयार हुए, जैसे हम इसको फील्ड में पहुंचाएंगे, फील्ड में तो बहुत फ्लक्चुएशन होगा, कभी टेंपरेचर 25 होगा, कभी 30 होगा, कभी 20 भी होगा, फ्लक्चुएशन होता जाएगा। अच्छा, वहां लाइट भी रिएक्शन करेगी, तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और ये प्लांट सारे के सारे फील्ड में जाके खत्म हो जाएंगे। यानी इन प्लांट को फील्ड में पहुंचाने से पहले कहीं ना कहीं पहले इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इनको हार्ड करना पड़ेगा। अब वो हार्डिंग कैसे की जाती है वो बात हम समझेंगे। जो बात अभी समझाइए क्लियर अच्छे से। तो हमने क्या किया, कैलस फॉर्म किया, पहले शूट बनाया, फिर उसके बाद रूट बनाया। इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर कह रहा हूं, एक दो टेस्ट ट्यूब नहीं होती, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब हम ले लेते हैं। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। वन नोट। अब जो हमने जो प्लांट अभी तैयार किए थे, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट हमने तैयार कर दिए, ये सब लैब में तैयार हो रहे हैं आइडियल कंडीशन में। इनको डायरेक्टली फील्ड में ट्रांसफर नहीं करना है क्योंकि ये एनवायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब इनको क्या किया जाएगा, हार्ड किया जाएगा। हार्ड का मतलब यहां पर इनकी हार्डनिंग की जाएगी। अच्छा, जब इनकी हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग का काम ग्रीन हाउस के अंदर किया जाता है। इस तरह के जो हाउस होते हैं, ये ग्लास के हाउस होते हैं, ये इस तरह के हाउस होते हैं, काफी बड़े बड़े हाउस होते हैं। इन हाउस के अंदर इन प्लांट को निकालेंगे और यहां पर इनको ग्रो करेंगे। अच्छा, इन हाउस की खास बात क्या होगी, पहले दिन तो टेंपरेचर 25 रखेंगे, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन करेंगे, कभी टेंपरेचर 26 करेंगे, कभी 27 करेंगे, कभी 24 भी करेंगे, हल्का हल्का फ्लक्चुएशन करते जाएंगे। ऐसा क्यों? ताकि ये एनवायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट करना सीखे। साथ ही साथ यहां पर जो लाइट दी जाएगी वो रिड्यूस लाइट दी जाएगी, एकदम हाई लाइट भी नहीं देना है क्योंकि उस कंडीशन में ये मर सकता है। तो रिड्यूस लाइट दी जाती है। जब लगता है कि प्लांट पूरी तरह से मैच्योर हो गए, हार्ड हो गए, तो फाइनली बच्चों इनको गार्डन या फील्ड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब यहां से निकाल के फिर खेतों में इनको लगा दिया जाता है। जब फील्ड में लगाएंगे तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट यहां ग्रो करेंगे। हमने किया क्या, एक छोटा नहीं लिया, प्लांट का भी एक छोटा सेक्शन लिया, एक्स प्लांट, उसे कैलस बनाया और कैलस बनाने के बाद यहां बच्चों हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट तैयार कर दिए। यानी एक्स प्लांट एक माइक्रो पार्ट से हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना दिए। माइक्रो प्लांट का हमने प्रोपोगेशन कर दिया। यही एक तरह का बच्चों माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। इसको मैं नोट कराऊंगा आपको। अभी समझो, एक्स प्लांट छोटा पार्ट था और एक्स प्लांट छोटा सा पार्ट था, याद है ना? और छोटे से प्लांट से हमने फाइनली थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना दिए। प्रोसेस का नाम माइक्रो पार्ट का प्रोपोगेशन करना, ये माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। अच्छा बेटे, यहां बच्चों ये प्लांट का छोटा सा सेक्शन था एक्स प्लांट और इसी एक्स प्लांट से फाइनली हमने ये 1000 प्लांट बना दिए। एक बात मुझे बताओ, जब यहां पर इनको तैयार किया गया, माइटोसिस हुआ या मियोसिस? हाँ, माइटोसिस हुआ। ये माइटोसिस से डिवाइड करके तैयार हुए। माइटोसिस की खास बात ये होती है कि इसमें कहीं क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर तो मियोसिस में होता है, माइटोसिस में कहीं क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, तो कहीं वेरिएशन आती नहीं है, कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं होते। तो जो इसका जीनोटाइप था, देखा जाए तो इनका जीनोटाइप सेम ही रहा। इनका जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप सेम रहा क्योंकि माइटोसिस से तैयार हुए। तो एक तरह से ये इस प्लांट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो इसलिए इनको नाम दिया जाता है इन सोमेटिक पार्ट के ये एक तरह से क्लोन है। सबका जीनोटाइप सेम। अच्छा, सेम जीनोटाइप वाले को हम कहते हैं क्लोन। सेम जीनोटाइप वाले पर्सन को क्या कहा जाता है, क्लोन। और ये सोमेटिक सेल से तैयार हुए। अरे लीफ से तो तैयार किया, लीफ एक सोमेटिक सेल है, तो सोमेटिक सेल से तैयार हुए तो इनको सोमा क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, सोमा क्लोन। अगर इन सोमा क्लोन में एक हाथ प्लांट के अंदर ऐसा देखा जा सकता है कि कुछ वेरिएशन आ जाए, ये सब सारे सोमा क्लोन है। सोमा क्यों लिखा बच्चों, सोमेटिक सेल से तैयार हुए, क्लोन है क्योंकि जीनोटाइप सबके सेम है, तो इसलिए नाम दिया सोमा क्लोन। एक हाथ प्लांट में ऐसी वेरिएशन आ सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा आएगी, एक हाथ प्लांट में वेरिएशन आ सकती है, तो ऐसी वेरिएशन को हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये वेरिएशन बच्चों, मान लीजिए किसी सेल में माइटोसिस में कुछ गड़बड़ हो गई या जो केमिकल हमने भरे उसमें से किसी ने म्यूटेशन का काम करते कुछ गड़बड़ हो गई, तो एक हाथ के अंदर अगर वेरिएशन आ जाए तो ऐसी वेरिएशन को सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो हम सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो डेवलप करा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। नाम समझना, सोमेटिक वर्ड को लिया, सोमेटिक सेल से बनाया, अल्टीमेटली एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियोजेनेसिस। और इस एम्ब्रियो को यहां स्पेशल क्या नाम दे देते हैं, एम्ब्रियोइड। अच्छा, एम्ब्रियो बनाने के लिए करना क्या है, कल्चर मीडियम में अमोनियम नाइट्रेट के अमाउंट को बढ़ा देते, तो इससे एम्ब्रियो बन जाता। हाँ, अगर यहां कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन बढ़ा देते तो यहां शूट बन जाता, ऑक्सिन बढ़ा देते तो रूट बन जाता, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट बढ़ाने से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। अब खुद सोचो, अगर यहां एम्ब्रियो बन चुका है, ऑलरेडी एम्ब्रियो बन चुका है, तो एम्ब्रियो में तो इटसेल्फ ये पावर होती है कि ये खुद ही शूट बना सकता है और खुद ही रूट बनाता है। मतलब सब कल्चर अलग से कल्चर में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, यहां पर ये शूट रूट मतलब अपने आप पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा। तो एम्ब्रियो बना, उस एम्ब्रियो में खुद में पावर थी तो उसने खुद ही शूट रूट बना दिए, अलग से कल्चर करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा एक नहीं, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट में हो रहा होगा, सिखाने के लिए बनाए लेकिन ऐसे थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट में चल रहा होगा। अब क्या करेंगे, ये जो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाए इनको उठा के पहले वही हार्डनिंग कराएंगे, मतलब यहां पर भी इनकी पहले हार्डनिंग करेंगे और हार्डनिंग के बाद फील्ड में ट्रांसफर कर देंगे। अब मुझे बताओ, यहां पर भी हमने किया क्या, जो छोटा सा एक्सप्लांट होता है उसे फिर हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना दिए, मतलब यहां फील्ड में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ग्रो करा दिए। तो बताइए, एक्सप्लांट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट का बनना ये सब कहलाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो ऑर्गेनोजेनेसिस और दूसरा रास्ता आता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। हम किसी भी रास्ते जा सकते हैं, तो ध्यान रखना, एक्सप्लांट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाते टाइम टू ऑप्शन है, ऑर्गेनोजेनेसिस भी जा सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस भी जा सकते हैं, और इस एम्ब्रियो को कहते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। समझ में? तो ध्यान रखना, कैलस से एम्ब्रियो भी बन सकता है। जो बात यहां समझे, चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम ये आती है कि ग्रोथ रेट स्लो होती है। जो सेल यहां पर इस कल्चर मीडियम के कांटेक्ट में है, ये तो फिर भी अच्छे से ग्रो करती है, ऊपर वाली सेल इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, लेकिन यहां पर तो हर सेल को बढ़िया न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन अच्छे से अवेलेबल होती है, यहां ग्रोथ रेट फास्ट होती है। तो कभी आपको कैलस या हम कहे ग्रोथ रेट को फास्ट करना है, ग्रोथ रेट फास्ट करनी है तो सबसे बढ़िया है लिक्विड कल्चर का यूज करना चाहिए, और इसी लिक्विड कल्चर को कहा जाता है सस्पेंशन कल्चर। अगर हम एक्सप्लांट को लिक्विड कल्चर मीडियम पे ग्रो कराएं तो सस्पेंशन, इतना ध्यान रखना। सॉलिड पे ग्रो कराते हैं तो ग्रुप बनता है, वो कैलस कहलाता है, यहां ग्रुप नहीं बनता, ये अलग अलग रह जाती है, तो इसको हम सस्पेंशन कल्चर नाम दे देते हैं। दोनों डिफरेंस क्या है? अब जो ये जो सस्पेंशन कल्चर है इसके टू पार्ट आते हैं, मैं बस नाम लिखूंगा, बाकी मीनिंग आप मुझे बताना। बेच एंड कंटीन्यूअस।
हाँ, बैच उसको कहते हैं जिसमें कल्चर मीडियम केवल एक बार लिया जाएगा। एक बार कल्चर मीडियम लेंगे वो बैच है। कंटिन्यूअस में यूज्ड कल्चर मीडियम बाहर निकालते रहेंगे, यूज्ड बाहर निकालेंगे, फ्रेश ऐड करते रहेंगे, कुछ याद है सर? हाँ, कंटिन्यूअस कल्चर ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि इससे सेल हमेशा लो पेस में मेंटेन रहती है और इससे डिवीजन भी फास्ट होता रहता है। समझ चुका आप लोग को? तो ध्यान रखिएगा, सस्पेंशन कल्चर 2 टाइप के होते हैं। बैच एक बार कल्चर लेना, सस्पेंशन कंटिन्यूअस में थोड़ा बाहर निकालेंगे, उतना ही फ्रेश कल्चर मिक्स करते रहेंगे। इस प्लांट में चाहे वायरस हो, बहुत सारे वायरस हो, लेकिन प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, मतलब ये जैसे यहां पर आप कह सकते हो, ये बच्चों यहां इसका जो टी पार्ट है, ये टी पार्ट, ये मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है ये वायरस फ्री होती है। मतलब पूरे प्लांट में वायरस है, पूरे प्लांट में वायरस है, लेकिन मेरिस्टेम में कभी वायरस ग्रो नहीं करते। बात आती है मेरिस्टेम में वायरस ग्रो क्यों नहीं करते, तो इसके कई रीजन दिए गए हैं। अच्छा, एक रीजन तो ये कहता है कि यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर, एक रीजन ये कहता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में ज्यादा होती है, इस वजह से यहां वायरस ग्रो नहीं कर पाते। एक रीजन ये भी कहता है कि यहां बहुत तेजी से डिवाइड होता है, वायरस उस से प्रोपेगेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, यहां वेस्कुलर टिश्यू ऑप्शन होते हैं, तो यहां वायरस सेल में ट्रांसमिट नहीं हो सकते। इसके कई रीजन बताएंगे, एक बार सुन लीजिएगा। ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है तो इस वजह से भी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, वायरस उतना अच्छे से प्रोपेगेट नहीं कर पाते। दूसरा, ग्रोथ रेट, डिवीजन रेट इनकी इतनी फास्ट होती है, वायरस उस से प्रोपेगेट नहीं कर पाते। और एक और, वेस्कुलर टिश्यू यहां पर एब्सेंट रहते हैं। ऐसे कई रीजन होते हैं। अच्छा, अब यहां से इसको उठा के एक्सप्लांट में एज हमने क्या लिया, एक्सप्लांट की फॉर्म में मेरिस्टेम को लिया। अच्छा, पूरे प्लांट में वायरस है, लेकिन मुझे बताना मेरिस्टेम सेल वायरस अफेक्टेड है या वायरस फ्री है? अच्छा बोलना सभी, वायरस फ्री है, इसमें तो कोई वायरस नहीं। अच्छा, इसमें वायरस फ्री है, वायरस ही नहीं, क्योंकि यहां पर वायरस ग्रो नहीं करते। अब इसको उठा के हमने यहां पर ट्रांसफर किया, मतलब इसको उठा के यहां पहुंचाया। मुझे बताओ, एक्सप्लांट हमने क्या लिया? वायरस। एक्सप्लांट हमने क्या लिया? मेरिस्टेम। और मेरिस्टेम लिया, इसलिए कल्चर का नाम लिया मेरिस्टेम कल्चर। वायरस फ्री एक्सप्लांट लिया। अच्छा, ये वायरस फ्री है तो ये भी वायरस फ्री होगा। जब ये यहां पर डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, अल्टीमेटली जब प्लांट तैयार होगा तो ये भी वायरस फ्री बन जाएगा। तो हमने क्या किया, एक वायरस अफेक्टेड प्लांट से वायरस फ्री प्लांट तैयार कर दिया। बताओ किसकी वजह से? मेरिस्टेम कल्चर की वजह से। तो आप ताकि फ्यूजन कैसे हो। फ्यूजन करते टाइम हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं। फ्यूजन करने के लिए हम लोग यहां पर सोडियम नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं। अच्छा, फ्यूज करने वाले केमिकल को फ्यूजाजन कहते हैं, जो फ्यूजन कराते हैं। ये सोडियम नाइट्रेट हो सकता हुआ, इसको जब यहां से निकालकर फील्ड में जब ग्रो कराया गया, तो फील्ड में ग्रो करने के बाद इसमें देखा गया कि इस प्लांट में ऊपर तो बच्चों से टमाटर लगते थे और नीचे से आलू लगते थे। मतलब ऊपर से तो टोमेटो का प्रोडक्शन, नीचे से पोटेटो का प्रोडक्शन, और दोनों का हाइब्रिड प्लांट बना। इसको नाम दिया पोमेटो। पोमेटो मतलब पोटेटो और टोमेटो का हाइब्रिड पोमेटो। तो ये पोमेटो एक तरह का सोमेटिक हाइब्रिड है। ये सोमेटिक सेल का फ्यूजन बनाया। इसको हमने बायोटेक से नहीं बनाया, इसको हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, टिश्यू कल्चर से बनाया। तो ध्यान रखिएगा, पोमेटो क्या होता है ये पूछा जाता है। तो पोमेटो, पोटेटो, टोमेटो दोनों की सेल का फ्यूज फॉर्म, इसी को हम पोमेटो कहते हैं। अच्छा, ये जो पोटेटो बनाया, अच्छा ये जो पोमेटो बनाया है, ये साइंटिस्ट लोगों ने बना तो लिया, लेकिन इसकी प्रॉब्लम आती है कि इसमें अभी प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं फर्दर रिसर्च की जरूरत है। अगर इसको फर्दर रिसर्च कर दिया जाए और प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया जाए तब तो मजा आ जाएगा, क्योंकि एक ही प्लांट में ऊपर से टमाटर टूटेंगे, नीचे से आलू निकलेंगे, दोनों ही फायदा हो जाएगा। इस तरीके की तो रिसर्च चल रही होती है कि कैसे भी करके इसका प्रोडक्शन और बढ़ा दे, तब तो और मजा आ जाए। क्लियर? जो बात यहां समझें, क्लियर?